स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आप भी एक गुरु की तलाश में हैं? आज हम जानेंगे कि जब कोई बिगिनर लेवल से आगे निकल जाता है तो एक सच्चे गुरु को पहचाना कैसे जाए। ये समझ, बिलीव मी, किसी भी कला के सफर में एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एक टीचर और एक गुरु में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक आपको रास्ता दिखा सकता है, पर दूसरा आपको उस रास्ते पर चलने का नजरिया देता है। और मास्टरी की राह पर यही फर्क समझना सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। असली चैलेंज तो तब शुरू होता है जब आप बेसिक सीख चुके होते हैं। यहां से आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहीं पर एक सही गाइड की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। इसी को कहते हैं द एडवांस्ड डिलेमा। जरा सोचिए, जब कोई बिल्कुल नया होता है तो कोई भी सिखाने वाला ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन एडवांस लेवल पर एक गलत चुनाव वो आपके सालों की मेहनत को बेकार कर सकता है। यहाँ स्टेक्स बहुत हाई हैं और चुनाव बहुत बहुत ज्यादा सोच समझकर करना पड़ता है। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। बात करते हैं उन 7 निशानियों की, उन 7 सिग्नेचर्स की जो एक असली गुरु की पहचान कराती हैं। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो गहरे संकेत हैं जिन्हें परखना जरूरी है। तो पहली और सबसे जरूरी निशानी, क्या आपका गाइड सिर्फ ये बताता है कि क्या गलत है, या वो उस गलती की जड़ तक जाकर ये समझाता है कि वो क्यों गलत है? इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब ये फर्क देखिए जरा। एक मामूली गुरु कहेगा तुम्हारा सुर ठीक नहीं है, सिंपल। लेकिन एक सच्चा गुरु कहेगा तुम्हारा सुर इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट डायफ्रम से नहीं आ रहा है। देखा, एक सिर्फ प्रॉब्लम बताता है, दूसरा उसका कारण और सॉल्यूशन दोनों। यही फर्क है एक मामूली सलाह और एक गहरी समझ में। अच्छा, अब आते हैं दूसरी पहचान पर। एक सच्चा गुरु वो एक आईना होता है, कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं। उनका मकसद आपको अपनी परछाई बनाना नहीं, बल्कि आपका सबसे बेस्ट वर्जन बनाना होता है। मतलब एक एवरेज गुरु कहेगा बिल्कुल मेरे जैसा गाओ, मेरी नकल करो। लेकिन एक असली गुरु कहेगा अपनी आवाज खोजो, अपनी यूनिक वॉइस ढूंढो, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कलाकार अलग होता है और उसकी अपनी पहचान बननी चाहिए। ये जो तीसरा साइन है ना, ये बहुत गहरा है। एक असली गुरु सिर्फ राग के सुर नहीं सिखाता, मतलब सिर्फ व्हाट नहीं बताता, वो उस राग के कैरेक्टर के बारे में, उसकी सोच के बारे में सोचना सिखाता है। जैसा यहाँ लिखा है, एक सच्चा गुरु सिर्फ ये नहीं सिखाता कि कोई राग कैसे किया जाता है, बल्कि ये क्यों उस तरह से किया जाता है। जब कोई हाव से वाय तक ले जाए ना, तो समझ लीजिए कि आप सही जगह पर हैं। तब आप सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, बल्कि एक थिंकर बन रहे हैं, और असली तालीम तो वही है। चौथी निशानी, उनके करेक्शंस वो कम होते हैं लेकिन बहुत गहरे होते हैं। मतलब उनकी सीख बारिश की तरह नहीं होती जो हर तरफ गिरती रहे, नहीं, उनकी सीख बिजली की तरह होती है, एक जगह गिरती है और सब कुछ रोशन कर देती है। मतलब वो हर छोटी छोटी बात पर नहीं टोकेंगे, लेकिन जब वो टोकेंगे ना, तो उनकी एक बात, बस एक बात, आपकी कला की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। कम शब्द, गहरा असर, जिसे कहते हैं ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पांचवी निशानी, वो कड़वा सच बोलने से डरते नहीं हैं। देखिए, सच अक्सर कड़वा होता है, और एक सच्चा गुरु वो कड़वा सच बताने की हिम्मत रखता है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद आपको खुश करना नहीं है, बल्कि आपको बेहतर बनाना है। ये कंपैरिजन देखिए, एक नकली गुरु कहेगा अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक असली गुरु कहेगा अभी आप एक स्टूडेंट है, परफॉर्मर नहीं। एक आपको झूठी तसल्ली देगा, दूसरा आईना दिखाएगा। और याद रखिए, झूठी तारीफ उस मीठे जहर की तरह है जो आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये छठा साइन बहुत पावरफुल है। उनके ट्रेनिंग से ना आपकी सुनने की क्षमता ही बदल जाती है फंडामेंटली। मतलब आप संगीत को सिर्फ सुनते नहीं हैं, आप उसे देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। सुरों के बीच का जो रिश्ता है वो साफ साफ सुनाई देने लगता है। होता क्या है, आपके कान शार्प हो जाते हैं, जो सटल नोट्स हैं, जो बारीकियां हैं, वो सुनाई देने लगती हैं। राग की पहचान तुरंत होने लगती है। आपके कान कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो बेहतर सुन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अब 7वां और शायद सबसे गहरा साइन, वो टेक्निक से पहले साइलेंस यानी मौन सिखाते हैं। क्योंकि संगीत सिर्फ सुरों से नहीं बनता, वो सुरों के बीच की खामोशी से बनता है। एक सच्चा गुरु आपको उसी खामोशी की ताकत सिखाता है।
संगीत असल में शांति से पैदा होता है। ठहराव की शक्ति, सांस के बीच का गैप, स्थिरता का सही समय, जिसे न्याज भी कहते हैं। वो आपको ये सिखाएंगे कि कब नहीं गाना है। और बिलीव मी, यही संगीत की सबसे बड़ी कलाओं में से एक है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या ढूंढना है। अब बात करते हैं कि किससे बचना है। कुछ होते हैं शो गुरु, मतलब जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तो इन रेड फ्लैग्स, इन खतरे के संकेतों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हैं ये रेड फ्लैग्स? अगर कोई लगातार बस अपनी ही तारीफ करे, दूसरे आर्टिस्ट को नीचा दिखाए, थियरी या क्यों का जवाब देने से बचे, और हाँ, सवालों से चिढ़ जाए, तो समझ जाइए कि वो इनसिक्योर है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो सच में ज्ञान का सागर होता है ना, वो हमेशा शांत होता है। तो सवाल ये है कि किसी गुरु की गहराई को आखिर परखें कैसे? क्या कोई ऐसा फाइनल टेस्ट है जिससे सच सामने आ जाए? बिल्कुल है। इसे हम कह सकते हैं द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट। और इसके लिए सिर्फ एक सवाल पूछना है, बस एक सवाल। एक ऐसा सवाल जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। वो सवाल है, अगर मैं राग से भटक जाऊं तो आपको कैसे पता चलता है? बस ये पूछिए। एक दिखावटी गुरु वो या तो बात को टाल देगा या कोई वेग सा जवाब देगा, लेकिन एक असली गुरु वो आपको राग के स्ट्रक्चर और लॉजिक के आधार पर एक गहरा, सटीक जवाब देगा। उनका जवाब ही सब कुछ बता देगा। और आखिर में, सब लॉजिक से परे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर किसी के साथ बैठने से आपको ये महसूस हो, अरे मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, अगर वो आपको हम्बल फील कराए और ज़्यादा सीखने के लिए इंस्पायर करे, तो बस वही है। तो अब खुद से ये सवाल पूछना है कि एक टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, पर एक गुरु वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो आपकी पोटेंशियल को कौन आकार दे रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन करेगा।